कविता है, उस कविता का पूरा तरह से कविता को समझेंगे, लाइन बाय लाइन उसका अर्थ समझेंगे। और यह जो पुत्र वियोग जो कविता है, यह कविता के जो कवित्री रही है वह सुभद्रा कुमारी चौहान रही है। और यह बहुत ही बढ़िया कविता है। आपके जो 12th क्लास के जो हिंदी है वह हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता है। और यह कविता इतनी अच्छी तरह से है कि आप उसको अगर अच्छा तरह से पढ़ लोगे तो आपके आँख से आंसू भी निकल सकते हैं। इसलिए आप अच्छा तरह से इसको थोड़ा सा देख लेना, ताकि यह कविता अगर आप अच्छा तरह से देख लेते हो तो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में आप अच्छा तरह से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो क्या है कि देखिए, सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म और इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। और यह जो जन्म हुआ था तो जन्म निहालपुर में हुआ था। और यह जो निहालपुर पड़ता है इलाहाबाद में, और जो इलाहाबाद जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश के जो एक ज़िला है इलाहाबाद, इलाहाबाद के निहालपुर जो जगह है उसी जगह पर इनका जो जन्म हुआ था और 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। और आगे जो है इनके जो माता का नाम रहा श्रीमती धीराज कुंवर, और उसके बाद इनके जो पिता का जो नाम रहा है ठाकुर रामनाथ सिंह नाम रहा है। उसके बाद इनका जो पति है, पति का नाम जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। और इनसे जो सुभद्रा कुमारी चौहान का शादी हुआ 1919 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, जिस साल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो जिस साल में हुआ था उसी साल में इनका शादी हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। और आगे क्या है कि इनका जो निधन है वह निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ। और उस दिन क्या थी, बसंत पंचमी थी, यानी जो सरस्वती पूजा जो होता ना वह वही दिन थी। और बसंत पंचमी के दिन इनका देहांत हुआ। देहांत का कारण यही था कि कार दुर्घटना था, कार दुर्घटना हुई थी और इसी कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इस कार दुर्घटना में नागपुर से जबलपुर की यात्रा कर रहे थे उसी समय इनका एक्सीडेंट हो गया और इसी एक्सीडेंट में यह देहांत इनका हो गया। उसके बाद इनका जो कृति रहा है, तो एक मुकुल जो है इनकी सबसे बड़ी कृति रही है। और इस मुकुल कृति के जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके लिए इनको सेकसरिया पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, बहुत बार आ गया है कि मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला, तो सेकसरिया पुरस्कार मिला। और यह जो मुकुल जो कविता लिखी थी तो 1930 ईस्वी में लिखी थी। और इसके अलावा भी इनका रहा है जैसे कि त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल। यह एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुकुल है और उसके बाद बिखरे मोती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे जो चलते हैं तो आगे क्या है कि इसको इनके कविता की तरफ बढ़ते हैं कि कविता आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, पुत्र वियोग जो कविता है, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पुत्र है वह पुत्र का असामयिक मृत्यु हो गया है। और उसी असामयिक मृत्यु का पूरा तरह से इस कविता के माध्यम से हम लोग को बताने का प्रयास कर रही है कि एक माँ के लिए जब उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाता है तो उसे कितना दुख होता है, उसको कितना पेन होती है। ये सारा दुख को पूरा तरह से इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास की है। तो देखिए क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कह रही है कि आज भले ही दिशा पूरा हंस रही है, सारे दिशा पूरा तरह से हंस रही है और पूरा विश्व में भले ही पूरा तरह से खुशी छाया हुआ है, लेकिन मेरा जो मन है वह मेरा मन पूरी तरह से दुखी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो खोया हुआ जो खिलौना है, यहाँ पर खिलौना शब्द का प्रयोग अपने बेटा के लिए किए हैं कि जो मेरा खोया हुआ खिलौना है, जो मेरा खिलौना मुझे छोड़कर चला गया है, मुझसे दूर हो गया है, वह मेरे पास अब नहीं है। इसलिए यह दुनिया भले ही हंसी खुशी हो, पूरा उल्लास छाया हो, लेकिन ये सारा दिशा मेरे लिए कौन चीज़ हंस रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या है कि आगे शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। मैंने अपने पुत्र को, मेरे पास जब पुत्र था, वह मेरे साथ जब था,
तो उसको ठंड न लग जाए इस भय से मैं उसे गोद से नहीं उतारती थी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी अपने पुत्र के लिए देखिए कितनी बड़ी क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि शीत न लग जाए इस भय से मैंने उसे गोद से नहीं उतारा था, नहीं गोद से जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई। अगर कोई काम भी करती थी ना तो सारा काम को छोड़कर जब वह माँ कहकर पुकारता था तो सारा काम को छोड़कर मैं उसे के पास आती थी। देखिए एक माँ को पुत्र के लिए कितना प्रेम है और हर माँ को होता ही है, लेकिन जब उस माँ को उसका पुत्र छोड़कर चला जाता है तो उसे कितनी बड़ी दुख होती है। ये सारा दुख को बताने का प्रयास कर रही है इस कविता के माध्यम से। क्या कह रहा है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरिया गाई। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि जब वह रोता था तो थपकी दे देकर मैं उसे सुलाया करती थी और उसके लिए लोरिया गाती थी, अनेकों प्रकार के गीत गाती थी ताकि वह कौन-सी हो जाए, सो जाए। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। अगर उसके मुख पर थोड़ा सा भी उदासी की छाया होती थी तो मैं उस उदासी की छाया के लिए भरसक प्रयास करती थी कि ताकि वह उदासी की छाया खत्म हो जाए। और जब तक उदासी की छाया खत्म नहीं होती थी मैं क्या करती थी, उसके साथ मेरी आंख नम रहती थी, यानी देख आंख में रात बिताई, यानी मैं भी सोती नहीं थी। आगे क्या है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कह रही है कि मैंने अपने पुत्र के लिए अपनापन को भी भूल चुका था, मैंने अपनापन सारे रिश्ता संबंध सबसे मुंह मोड़ ली थी और कोई जो रिश्ता है कोई संबंध है उन सभी से मैं मुंह मोड़ ली थी ताकि मेरा पुत्र है वह पुत्र सही से सलामत रहे और उसके साथ रहती थी, उसे मैं चाहती थी। अरे उस क्या है कि पत्थर को भी देव बनाया। अगर कोई कहा न कि तुम अपने पुत्र के सलामती के लिए पत्थर को देव बनाओ, पत्थर को पूजो, उसके सामने नारियल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बतासे चढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें मैंने की। कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, उन सभी देवता को मैंने पूजी ताकि मेरा पुत्र सलामत हो जाए, जिंदा हो जाए, सही हो जाए, उसकी जो तबीयत है वो तबीयत सही हो जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर भी कोई कुछ कर न सका। यानी वह कर ये कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, यानी इतना होने के बावजूद भी कोई कुछ कर न सका। मैंने पत्थर को भी देव बनाया। वो बोल रही है कि मैं जानती थी कि पत्थर पत्थर ही है, लेकिन उस पत्थर को भी मैं देव बनाकर कौन सी की पूजी ताकि मेरा बेटा कौन सी हो जाए, सही हो जाए। लेकिन क्या है कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, यानी कोई कुछ कर नहीं सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, यानी मेरा जो खिलौना था, मेरा पुत्र जो था वह मुझसे कौन सी हो गया, छीन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। वह क्या बोल रही है कि मैं क्या करती, मेरा पुत्र कौन चीज़ है मुझसे छीन ही गया और मैं असहाय बैठी रही, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एक मनुष्य कर भी क्या सकता है, अगर कोई देहांत हो जाए तो वह कर भी क्या सकता है, रो सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका पूर्ति थोड़े कर सकता है। तो वह बोल रही है कि मैं असहाय बैठी रही, मैं क्या करती, कुछ भी नहीं करती, आखिर मेरा छौना यानी मेरा पुत्र मुझसे दूर हो ही गया। आगे क्या है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है। यानी वो बोल रही है कि तड़प रहे हैं, ये जो प्राण है मेरे, वह मेरे प्राण अब कौन सी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप सोचो ना कि किसी माँ का अगर उसका पुत्र, वह भी पुत्र जो छोटा पुत्र हो, जो छोटा जो बच्चा होता है वह कितना नटखट होता है, उसका बोलचाल कितना नटखट होता है, और अगर वह अपने माँ को छोड़कर चले जाए तो उस माँ को कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा, आप समझ सकते हो। क्या कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है। यानी मेरे प्राण जो है वह प्राण कौन सी हो रहा है, विकल है, पूरा तरह से तड़प रहे हैं, यानी पल भर मुझको शांति नहीं है।
वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अरे मैं जानती हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैं जानती हूँ कि जो मैं खोया धन है, मेरा पुत्र मुझको छोड़कर चला गया है, वह अब मेरे पास नहीं आ सकता है और मैं उसे पा नहीं सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे प्राण कौन हो रहे तड़प रहे हैं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांत है। मैं जानती हूँ कि मैं जो धन खो चुकी हूँ, मैं अपना बेटा को खो चुकी हूँ, अब वो उसे प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। आगे क्या है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि जो मर जाता है वो कभी वापस आता नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर भी क्या करें, मन मानता नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता है, फिर भी रोता ही रहता है मन मेरा, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। यानी उनका जीव कह रही है क्या कि मेरा जीवन कौन सी हो चुका है, सुना सुना हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो जीवन है वह जटिल हो चुका है, अब यह जीवन जी नहीं सकती मैं, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब यह जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, ऐसा लग रहा है। आगे की पंक्ति में क्या कह रहा है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। वह बोल रही है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। वो बोल रही है कि अगर एक बार ऐसा होता ना कि वह मेरे पास आ जाता, या अचानक ऐसा चमत्कार हो जाता और वह मेरे गोद में आ जाता, तो उसे सहला सहला कर उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वह बोल रही है कि एक बार ऐसा चमत्कार होता कि वह मेरे पास आ जाता, तो उसे मैं कहती है मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ मत जाना। यानी तुमको पता नहीं है कि माँ को अपना मन समझाने में कितना समय लगता है, एक बेटा को खोना माँ के लिए कितना तकलीफ देही होती है, तुमको पता नहीं है। इसलिए तुम अगर एक बार आ जाते तो मैं तुम्हें समझाती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़कर नहीं जाना। तुमको शायद पता नहीं है कि कितना कठिन है माँ को अपना मन समझाना। आगे है कि भाई बहन भूल सकते हैं। वह बोल रही है कि भले ही पुत्र तुम्हें भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। वह बोल रही है कि पुत्र तुम्हें भले ही भाई बहन भूल सकते हैं, लेकिन क्या है कि पिता भी भूल सकते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें कौन भूल सकते हैं, पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन तुम्हारे साथ रहने वाली, यानी एक छोटा सा बच्चा का अगर रात दिन अगर कोई रहता है उसके साथ, तो कौन रहता है, तो उसकी माँ रहती है। तो वही बोल रही है कि रात दिन जो रहने वाली, जो तुम्हारे साथ रहने वाली जो माँ है, वो माँ तुम मन कैसे समझावे। यानी जो पुत्र अगर किसी माँ को अगर छोड़कर चला जाए, तो यहाँ पर क्या है कि एक सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए नहीं बल्कि हर माँ के लिए बात हो रहा है कि हर माँ का अगर छोटा सा बच्चा है, वह बच्चा चाहे कोई भी बच्चा हो, उसका पुत्र हो, अगर छोड़कर चले जाए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जिस प्रकार दुख हो रहा है, ठीक उसी प्रकार वह जो पेन है, वह दर्द हर माँ को होता है। तो इस चैप्टर से, इस कविता से एक माँ का जो पुत्र है वह खो जाने पर क्या दर्द होता है, वो दर्द को बताने का काम यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त हुआ, और फिर से एक बार और देख लेना ताकि आप अच्छा से समझ सको, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।